हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वृंदावन का एक ऐसा वन है जहां साक्षात भगवान कृष्ण और राधा जी रात में रासलीला मचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन के बारे में, जहां स्वयं भगवान कृष्ण और राधा जी रात में रासलीला मचाते हैं, वो भी 16,000 रानियों के साथ। ऐसा माना जाता है कि जो भी ये रासलीला देखने की कोशिश की उसकी मृत्यु निश्चित है, या तो वो गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या वाकई ऐसा होता है या फिर ये एक अफवाह। वीडियो में अगर आप नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अब सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रसमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद, माखन, मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होते हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांकी बिहारी जी का प्रकाट स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित, पुजारी, गाइड एवं निधिवन के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाले श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा एवं पागल हो जाता है ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को भी ना बता सके। इसी कारण रात्रि में 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वो शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई है। इसी के साथ गाइड ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुत्थे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंगमहल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंगमहल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली हो जाती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात का कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं कि सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ की खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के पंडित, पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है, अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की चारदीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। परिसर का नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वो भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 16,000 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और छतरी की तरफ फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं है कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सके। इसी कारण वो रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं, इसलिए मिलती है गीली दातुन। इस परिसर की चारदीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है, जहाँ चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिले ऊंची मकान बने हुए हैं और इन घरों में निधिवन की चारदीवारी के अंदर के भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वो स्थान जहाँ रात्रि के समय रासलीला होना बताया जाता है वो निधिवन के मध्य भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। यदि सच में रासलीला देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा हो जाए या मर जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले यह इलाका छोड़कर चले गए होते। निधिवन के अंदर 15-20 समाधियां बनी हुई है। वो स्वामी हरिदास जी की और अन्य चर्चाओं की समाधियां हैं जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं।
इसका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड यह भी भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और यह सभी उन्हीं की समाधियां हैं। रंग महल के अंदर जो दातुन गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, यह भ्रम इस कारण फैला हुआ है कि रंग महल के नेतृत्व कोण में रंग महल के अनुपात में बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नेतृत्व कोण में यह स्थिति होती है, वहाँ इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, इस प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज एवं यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। निधिवन के प्रसिद्ध होने का कारण। कुलदीप सलूजा कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में निचाई होना आवश्यक होता है, और यदि इस निचाई के साथ वहाँ पानी भी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि को बढ़ाने में बूस्टर की तरह काम करता है। विश्व में जो भी स्थान प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है, उसकी उत्तर दिशा में निचाई के साथ साथ भारी मात्रा में पानी का जमाव या बहाव अवश्य होता है। यदि उत्तर दिशा के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण में निचाई एवं पानी आ जाए तो यह सभी मिलकर उस स्थान को और अधिक प्रसिद्ध दिलाने के साथ साथ आस्था बढ़ाने में भी सहायक होता है। यहाँ यमुना नदी वृंदावन की उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गई है। वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना नदी के होने से ये वृंदावन काफ़ी प्रसिद्ध है।